सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग वर्ण विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ण विभाजन। वर्ण के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं कि वर्ण विभाजन, ऐसा लग रहा है कि वर्ण को हम अलग अलग बांटने वाले हैं। नाम से तो यही पता चल रहा है कि वर्ण का विभाजन। तो हम देखेंगे कि किस रूप में विभाजन। इसको वर्ण विभाजन भी कहा गया है, वर्ण विच्छेद भी कह सकते हैं। इसी को और अगर नाम कहना चाहें तो आप वर्ण विन्यास भी कह सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो कह सकते हैं। एक ही चीज़ है, इसको हम लोग समझेंगे। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम शब्दों को बढ़िया से समझ सकें, वर्णों पर अच्छी पकड़ हो और अर्थों को स्पष्ट जानने के लिए वर्ण विन्यास कभी कभी काफ़ी मददगार होता है। तो ये हम लोग देखेंगे और एक हिंदी में अच्छी समझ विकसित करने के लिए इसको समझना ज़रूरी है। बेसिक ही है पर ज़रूरी है। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ण विभाजन। जैसे हम कोई शब्द को ले लेते हैं, जैसे परिवार से ही हम शुरू करते हैं। परिवार, परिवार आप देख लीजिए। ऐसे तो मेरे विचार से इसका नाम अक्षर विभाजन होना चाहिए। जैसे वर्ण और अक्षर को लोग एक ही कह देते हैं। तो चलिए, जैसे पूछा जाता है, अगर ये ऐसे पूछे कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो कहेंगे कि 4। कितने वर्ण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 8। क्यों 8? इसी सब के बारे में हम जानेंगे। तो वर्ण को अक्षर कहना यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वर्ण और अक्षर अगर एक ही होते तो संख्या में अंतर नहीं आती। दरअसल ये सब जो अंतर है व्याकरणों की वजह से होता है, क्योंकि उनमें आपस में मतभेद है। वर्ण, कुछ लोग वर्ण को और अक्षर को एक ही मानते हैं। अगर एक है तो अक्षर हम 4 कह रहे हैं और वर्ण हम कह रहे हैं कि 8 है। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो, मतलब उसको आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने नाम रख दिया वर्ण विभाजन, वर्ण विच्छेद, मतलब इसको भी तोड़ना है। तो हमको तो ये नहीं लगता है कि इसका नाम वर्ण विभाजन होना चाहिए, क्योंकि वर्ण को तो आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो फिर विभाजन किस बात का? तोड़ किसको सकते हैं? अगर अक्षर को इस रूप में माना जाए, जैसे प अक्षर है, यानी कि स्वर सहित, स्वर सहित अगर है, तब हम इसको अगर अक्षर बोलें तब हम इसको तोड़ेंगे कि प हलंत जोड़ अ, तब ये ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम वर्ण विभाजन नहीं कहेंगे। लेकिन खैर, जो भी हो, समझ विकसित करने के लिए सब चीज़ों को हम आपके समक्ष रखें कि आप इसको समझ सकते हैं अपने से भी कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो वर्ण और अक्षर में हम लोग देख लिए। अब जैसे अक्षर बोले तो हम करेंगे 4। 4 कैसे? ये प एक अक्षर, री एक अक्षर, वा एक अक्षर, यानी प एक अक्षर हो गया। री जो है एक अक्षर गिना जाएगा। वा को भी हम एक ही अक्षर कहेंगे और र भी एक ही अक्षर में गिना जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल हो गए, ये हो गए 4। इनकी संख्या 4। वर्ण अगर कहेंगे तो देखेंगे कि प में प हलंत जोड़ अ है, री र हलंत जोड़ हरस भी है, व हलंत जोड़ आ है। वा में ये देखेंगे हम इसको वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, र हलंत जोड़ अ। तो देखिए, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2।
देख लिए। और टोटल अगर जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं तो ये हो गया 8। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ 4, एक तरफ 8, तो अंतर तो स्पष्ट है कि दोनों में अंतर है। तो इस चीज को हम समझेंगे। तो आगे देखते हैं। जैसे कोई लिख दिया कृष्णा, देखिए कृष्णा, कृष्णा में कितने अक्षर हैं? कृष्णा में कितने अक्षर हैं? हम इसको लिखेंगे अगर इस तरह से, अगर हम तोड़ें तो देखिए, तोड़ के भी हम इसको पकड़ सकते हैं। क हलंत जोड़ री, इससे मिला है। आइए हम जानते हैं कि री जो है स्वर वर्ण है, जिसकी मात्रा नीचे ये लगती है, जो ये लगा हुआ है उसकी मात्रा ये है। तो इसको हम तो गिनेंगे एक ही अक्षर, तो इसको भी एक अक्षर गिना जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है ये पूरा, तो अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो ये आधा स है, तो ये तो हलंत हो गया। अब इसमें अ लगना नहीं है, इसमें अ नहीं लगाएंगे हम लोग। उसके बाद तो जब अ नहीं लगेगा तो ये पूरा अक्षर हुआ ही नहीं, तो हम इसको आधा अक्षर कहेंगे, इसको आधा अक्षर कहेंगे। आई जो ना है, टवर की न हलंत जोड़ा, तो ये स्वर रहित आई स्वर है, ये दोनों मिलकर ये अक्षर होंगे। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये हो गया आधा। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, 2.1/2, 2.5 अक्षर। जैसे हम लोग कहते हैं प्यार, प्यार क्या है? 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर प्रेम का, ऐसे भी सुनते होंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो 2.5 अक्षर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? प हलंत य जोड़ आकार जोड़ र हलंत जोड़। ये देखिए, ये प हलंत है, तो ये तो आधा हुआ ना, इसमें तो स्वर है ही नहीं, तो स्वर रहित है। ये आधा है, आई स्वर स्वर है, यानी स्वर रहित है, आई स्वर है, मिल गया, तो ये तो एक बन गया, एक अक्षर हो गया। स्वर रहित यानी कि वर्ण और एक स्वर आ गया, तो ये अक्षर हो गया। और यहाँ भी देख लीजिए, र हलंत है यानी कि वर्ण है, और एक स्वर है, मिल गया, तो स्वर रहित। तो अक्षर मतलब ये हो गया कि स्वर रहित वर्ण, वर्ण नहीं कहिए, स्वर रहित जो होंगे वो अक्षर होगा, उसको वर्ण कह करके अक्षर कहेंगे, जो स्वर रहित होगा। और जो स्वर सहित होगा वो अक्षर होगा, और जो स्वर रहित होगा वो वर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ भी एक, तो फिर उसी तरह से जोड़ लीजिए, आधा, एक जोड़ एक, ये भी 2.5, तो ये भी 2.5 अक्षर हो गए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वर्ण विभाजन को। कोई भी शब्द ले लीजिए, उसको आप तोड़ सकते हैं। शब्द कह रहे हैं, शब्द को ही ले लेते हैं, शब्द। तो देख लीजिए शब्द क्या है? ताला विष जोड़ो, आधा ब है, तो ब लिख के हलंत कर दिए, आई द है, द हलंत जोड़ अ। जैसे बोलेंगे द, तो द और अ की ध्वनि आ रही है, तो इस तरह से हम लिख दिए। तो आप देख रहे होंगे, जैसे भी अगर हलंत नहीं लगा हुआ है किसी में, तो उसके साथ कोई ना कोई स्वर जरूर है। ये तय है कि अगर हलंत नहीं है तो वो स्वर के साथ है। इसका मतलब ही होता है कि हलंत नहीं लगा हुआ है, तो या खुद वो स्वर है या फिर उसमें स्वर शामिल है। अब जैसे ये तो स्वर है ही, तो इसमें क्या करना है, ये तो स्वर वर्ण है ही। अब जैसे प कर दिए, तो इसका मतलब है कि इसमें स्वर है, अगर हलंत लगा दिए तो स्वर नहीं है। इसके
बारे में, स्वर रहित और स्वर सहित के बारे में संयुक्त व्यंजन बताते समय हम आपको बताए थे, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया। उसी तरह से ये विभाजन ही लिखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं, विभाजन, विभाजन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, विभाजन। देखिए लिखते हैं, वह लिखती है। उसके बाद ये देखना है किस तरफ से है, ये ह्रस्वी है ना, वह ह्रस्वीकार, ठीक है। तो वह ह्रस्वीकार है तो ह्रस्वी दे दिए, जोड़। उसके बाद इस पे आएंगे, भा, तो पहले भ लिख देंगे, हलंत लगा देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि पाए दिया हुआ है, तो आ की मात्रा है ना, तो इसको आकार की मात्रा है, तो इसमें हम जोड़ देंगे आ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जन, जोड़, ज हलंत, जोड़, जोड़, न हलंत, जोड़। पूछेगा अक्षर कितने, तो गिन लेंगे, यहाँ 1 2 3 4। वर्ण बोलेगा तो इसको देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ ध्यान देना है, अगर ये 4 होंगे तो 8 होगा, देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ 3 नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, डबल हो जाएगा। देखिए यहाँ 2.5 है तो वर्ण 5 है, अक्षर 2.5 है तो वर्ण कितने हैं, 5 हैं। यहाँ अक्षर कितना है, 4, तो वर्ण कितने हैं, 8। अक्षर 4 तो वर्ण 8, अक्षर 2.5 तो वर्ण 5। उसी तरह से और देख लेते हैं, देखते हैं कर्ण। चलिए पहले इसी को ले लेते हैं, वर्ण है ना, व बोल रहे हैं, व कहने का मतलब है व, तो व के साथ अ की भी ध्वनि आ रही है ना, तो लिखेंगे व हलंत जोड़ अ, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन में हम आपको बताए थे कि किसी के ऊपर ये रेफ है, इसको हम बोलते हैं रेफ। इसका मतलब होता है कि जिस पे लगा हुआ है उसके पहले उच्चारित होगा, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं, ये समझना है, वर्ण, वर्ण पूरा नहीं, वर्ण नहीं पढ़ेंगे इसको, वर्ण पढ़ेंगे तो र का उच्चारण तो पूरे पूरे हो गया, ये आधा र है वर्ण। तो रेफ जहां भी लगा हुआ है, जिस वर्ण पे लगा हुआ है उससे पहले उच्चारित होगा। तो देखिए वह तो हम लिख दिए, वह का तो हो गया, अभी र है तो आधा र के लिए है ना, तो आधा र के लिए हम लिख देंगे। अब इसमें अ हम नहीं लिखने चाहेंगे, क्योंकि आधा र को ही बोला जाता है, यानी कि स्वर रहित है, स्वर रहित मतलब इसमें स्वर वर्ण शामिल नहीं है, यानी कि इसमें अ की ध्वनि नहीं है। तो ये तो लिख दिए। अब न लिखना है तो न हलंत, ये टवर्गी न है, जोड़। अब बात आएगी कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो इसमें देखेंगे 1, आधा, फिर 1, ठीक है, जोड़ लिए, कितना हो जाएगा, 2.5। ये कितने हुए, 5, 1 2 3 4 5। तो अक्षर का ये डबल हो जाएगा वर्ण। तो आपको क्लियर हो गया होगा अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, और क्यों हम बोल रहे थे कि इसका नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए। लेकिन खैर ये समझना है, बहुत सारी चीजें हैं, एक सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं कि आप अपने तरह से भी कुछ सृजन कर सकें, आप कुछ सोच सकें, आप अपनी समझ को विकसित कर सकें। हम ये कभी सलाह नहीं देंगे कि आप कोई भी व्याकरण की पुस्तक पढ़ें और हूबहू बस रट लिए, ये अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोग वर्ण का
वर्ण विच्छेदन किए, वर्ण विभाजन किए। तो देखते हैं आगे। और जैसे कि इससे पहले हम लोग चर्चा किए कि वर्ण विभाजन को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे वर्ण विभाजन, इसी को आप कह सकते हैं वर्ण विच्छेद। इसी को बोल सकते हैं वर्ण विन्यास। तो परीक्षा में या ऐसे जो कुछ भी आए, जो आए इनमें से कोई, तो आपको वही समझना है। और उदाहरण के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी शब्द आप उसको आराम से बना सकते हैं। जैसे ले लेते हैं, इस विच्छेद को ले लें, संस्कार को ले लें, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे संस्कार ही ले लेते हैं। जरूरी है ये चीज हर किसी के पास ये होना चाहिए, वरना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। संस्कार, तो देखिए सहलंत अनुस्वार है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप बुंदा से भी काम दे सकते हैं ऊपर में, जो हम अनुस्वार देते हैं। ऐसे आप ये लिखेंगे। चलिए एक चीज और है, न से भी आप काम चला सकते हैं इसमें, लेकिन चलिए संत, ये आधा दंत से है, का, का के केवल दीजिए, क हलंत जोड़ा, और उसके बाद र हलंत जोड़ अ। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ण। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। और आप कुछ सोच सकते हैं, जैसे अगर ये जो सन है, अनुस्वार के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अनुस्वार और पंचम वर्ण के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और ले लीजिए कुछ भी, विच्छेद ही ले लेते हैं, विच्छेद, वह, उसके बाद हरस्वीकार, उसके बाद लिखिए आधा च, उसके बाद छ हलंत जोड़। अब ये देखिए यहाँ पे एक कार है ना, तो इसमें आपको बताया होंगे कि एक कार की मात्रा किसके लिए, ये जो ये लिखते हैं, आयकार की मात्रा किसके लिए, ये जो है उसके लिए। तो यहाँ जो देखिए एक कार है, ऊपर में एक है ना, एक कार सिर्फ ऐसे किया हुआ है। अगर यही इस तरह से रहेगा तो इसको वो कार कहेंगे, ऐसे एक पाई और ऊपर में 2 खड़ी पाई, तो इसको औकार कहेंगे। एक पाई नीचे और एक कार इस तरह से, तो इसको जो है ओकार, केवल ऐसे है तो समझना है एकार। तो यहाँ ए कर देंगे इस तरह से। हो गया ये, इसका मतलब ये 6 हो गया। द हलंत जोड़ा, तो ये हो गया, विच्छेद का ये बन गया। तो देखिए इस तरह से अगर अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4, इसको एक नहीं गिनेंगे, ध्यान रखेंगे इसको आधा, पहले भी आपको बताए होंगे। हलंत ये आप ऐसे समझेंगे, लिखना नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम बताए।
तो ये आधा गिनेंगे, तो एक ये हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 2 3 और आधा 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 डबल। ठीक है, आगे और कुछ ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं, कोई कहेगा कि कुत्ता, कुत्ता शब्द हम ले लेते हैं। तो देखिए क हलंत हरस उकार है ना, तो हरस उ के लिए दे दिए प्लस, यहाँ देखिए त में तत संयुक्त, इसको बोलते हैं तत संयुक्त। मतलब क्या, आधा त और पूरा त, इसको द्वित्व भी कह सकते हैं, द्वित्व वर्ण, द्वित्व 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 क्यों, जब दो ही व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, देखिए तो इसी तरह से हो गया, तो ये वर्ण है, आधा है, यानी कि आधा अक्षर है, तो कु तो हो गया, त हलंत, फिर त पूरा है ना, तो इसमें स्वर भी रहेगा, त हलंत जोड़ आ, तब न कुत्ता। अब देखिए इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कुत्ता को त ऐसे करके या फिर इस तरह से, पर हमें ऐसे लिखने से बचना है, एक तरीका से बचना है हमें, ये ठीक है, ऐसे ये भी ठीक है, पर चूंकि नियम है कि जब द्वित्व करेंगे हम, जब एक ही वर्ण आपस में जुड़ेंगे तब लिखने का तरीका ये है, तो हम ऐसे क्यों लिखेंगे, ये समझने के लिए है। ऐसे लिखने से क्या दिक्कत है, एक तो टाइपिंग में भी दिक्कत है, व्याकरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाएगा इसे, और जब द्वित्व वर्ण है और मिले हैं तो उनको देने के लिए जब ये नियम है कि इस तरह से आप लिखें, तो इससे बचना है, ऐसे लिखने में ज़्यादा समय भी लगेगा और विद्यार्थियों को समय बचाना है और सही दिशा के साथ जाना भी है, तो आप इसी के साथ चलेंगे तो बेहतर रहेगा, हम अपने विद्यार्थियों को यही सलाह देंगे। तो इस तरह से हो गया, और भी कुछ देख सकते हैं आप, उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे विद्यालय ही ले लिए, विद्यालय, उसी तरह से ले लेते हैं गद्दार। चलिए कौशल्या को ले लेते हैं, कौशल्या इस तरह से लिख लिए, देख लेते हैं इसको, तो देखिए व हलंत हरस विकार है, तो ये दे देंगे, हरस भी दे देंगे। हम लोग संयुक्त व्यंजन में पढ़े थे कि ये जो है क्या है, इसको हमको समझना है। हम बताए थे आपको कि जब भी इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आपको समझना है कि द आधा और पूरा य मिलके जो है ये दय संयुक्त बना। यहाँ चूंकि आकार की मात्रा है, अगर इतना रखा जाए ए, तो यहाँ पर या हो जाएगा, तो हम इसी चीज को लिखेंगे कि द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ, जैसे या को लिखना रहेगा तो य हलंत जोड़ा कर देंगे। तो देखिए इसी को अगर हम फैलाएंगे तो द हलंत प्लस य हलंत जोड़ आ, देखिए इसी चीज को हम यहाँ रख दिए, वही है ना,
तो इसीलिए वर्ण विभाजन या वर्ण विन्यास बताने से पहले संयुक्त व्यंजन के बारे में हम बता दिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी और हम लोग क्रमबद्ध आगे बढ़ रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, आप चीज़ों को बढ़िया से समझ सकें। तो ये आप देख लिए, हम केवल यहाँ तक आए हैं। अब ल य है, जोड़, ल हलंत जोड़ प्लस य हलंत जोड़ अ, तो इस तरह से तो आप देख लीजिए, इस तरह से हम करेंगे। आप चेक भी कर लेंगे, हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए, ये स्वाभाविक है कि कुछ त्रुटि संभव है, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, तो विद्यालय, हाँ ठीक है, विद्यालय, हो सकता है कहीं कुछ छूट जाए। तो देखिए इसी तरह से गद्दार, ग हलंत जोड़ा ग हो गया। ये हम समझे थे कि ये जो है द हलंत जोड़ पूरा द, ये मिलके बनता है ये, और इसको बोलते हैं दद संयुक्त। तो इसी चीज को यहाँ लिख देना है, क्योंकि यहाँ देखेंगे कि यहाँ आकार की मात्रा भी लगी हुई है, तो जब यहाँ आ लगाएंगे तो यहाँ पर द हलंत जोड़ा कर देंगे, जैसे और वर्णों के साथ कर रहे हैं और अक्षरों के साथ कर रहे हैं। तो ग तो लिख दिए, द हलंत जोड़ द हलंत जोड़ा, तो ये हो गया दा, ये इधर ये दोनों, और र जोड़ र हलंत जोड़, तो ये हो गया गद्दार। ठीक है, उसी तरह से कौशल्या, क हलंत जोड़। आप देखेंगे कि किसमें हम ऐसे देते हैं, किस चीज की मात्रा है, तो पता है कि ये जो मात्रा है ये औ के लिए आया है। मात्रा में हम लोग देखे थे 12 खड़ी वाला में, तो ये औ के लिए मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे क हलंत जोड़ औ। ठीक है, अब बाकी तो फिर वही है जो हम लोग देखते आ रहे हैं, प्लस तालाब सब हलंत लगा दिए, औ कर दिए, तो पूरा हो गया स, जोड़ आधा ल है तो लिख देंगे ल हलंत, फिर या है य हलंत जोड़ हा। इस तरह से आप अभ्यास भी कीजिएगा, कोई भी शब्द लेकर के आप ऐसे कीजिए, बनाइए, और किसी तरह से अगर डाउट हो तो विद्यालय के जो ऐप है APPN एजुकेशन, उसमें डाउट सेक्शन में आप जो है, या कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इससे पहले वाले वीडियो में अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि उसमें व्यंजन वर्ण की बात चल रही थी, तो हम केवल उसमें व्यंजन वर्ण को ही हम उसमें दर्शाए थे। ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि घोषत्व के आधार पर स्वर वर्णों को भी बांटा गया है, और कहा जाए तो घोषत्व वही कंपन, नाद, तो घोषत्व के आधार पर सभी के सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण है। घोष वर्ण कह लीजिए या सघोष कह लीजिए, सघोष, यानी कि 11 स्वर वर्ण है, तो 11 के 11 किस में आएंगे, सघोष में आएंगे। क्योंकि वो व्यंजन का था तो उसमें हमें ध्यान नहीं रहा, तो हम आपको इसमें ये बता दे रहे हैं ताकि आपको जानकारी रहे। ठीक है, ऐसे स्वर वर्णों को कई आधारों पर बांटा गया है, हम लोगों ने देखा, मात्रा उच्चारण के आधार पर, जाति के आधार पर हम लोग देखे थे कि स्वर वर्ण जो है
सजातीय और विजातीय है। घोषत्व के आधार पे देख ही लिए कि ये सघोष है, इनकी संख्या 11 है। और भी हैं, जैसे जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रभाग, पश्चभाग या मध्य भाग, बीच में मध्य भाग, यानी अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चभाग, ऐसे करके है। तो बस ये जो छूट गया था तो सोचे कि हम आपको बता दें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।